brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हम लोग साथ में हैं और मुझे दुख होता है कि इतने बड़े घटना होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी को जो चीज़ को देखना चाहिए, जो चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, वो चीज़ को वो नहीं कर रहे हैं। आँख के आंसू रुका नहीं, सूखा नहीं और बिहार आ गए थे रैली करने के लिए। तो देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ही जब वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं तो भला हम लोग भी करें। तो देखिए, देश के लिए बहुत दुखद है घटना रहा और बहुत जघन्य अपराध आतंकवादी ने किया और उम्मीद से ज़्यादा भारत के लोगों को नुकसान दिया है। तो इस पे यही है कि देश के सरकार के साथ विपक्षी एकता मजबूती से देश के सरकार के प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग खड़े हैं। प्रधानमंत्री को सब चीज़ निर्णय अपने विवेक बुद्धि पे लेना है और जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम हैं। और सिर्फ भाषण देने वाला नहीं होना चाहिए, कल्पना से बड़ी उनको सज़ा मिलना चाहिए और जो अपराध किया उनको मिलना चाहिए, ना ही कि हम चाहेंगे कि किसी और को मिले और देना चाहिए। और उसके लिए सरकार को जो भी ठोस कदम है वो सब उठाना चाहिए। सरकार हम लोग साथ में हैं और मुझे दुख होता है कि इतने बड़े घटना होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी को जो चीज़ को देखना चाहिए, जो चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, वो चीज़ को वो नहीं कर रहे हैं। आँख के आंसू रुका नहीं, सूखा नहीं और बिहार आ गए थे रैली करने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी रैली था लेकिन उनको कैंसिल किए क्योंकि वहाँ पे चुनाव नहीं है। अब बिहार में चुनाव है, ज़बरदस्ती जीविका दीदी हो, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनको ज़बरदस्ती टांग के उठा के लाया गया सिर्फ एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए। देखो कितना बड़ा हम रैली कर रहे हैं। तो वो समय रैली करने का नहीं था। हम लोग का भी 23 तारीख को भी कार्यक्रम था लेकिन हम लोगों ने ड्रॉप किया और 24 तारीख को भी हम लोग ड्रॉप करने के लिए सोचे थे क्योंकि हम लोग मन बना लिए थे नहीं करेंगे। लेकिन जब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ही जब वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं तो भला हम लोग भी करें। तो मेरा आगे जो होना था तो हो गया, लेकिन आगे देश के प्रधानमंत्री जी को सही से करना चाहिए और जवाबदेही लेना चाहिए। किनका चूक है, किस तरीके से कितना बड़ा चूक हो गया है, इसका जवाबदेही कौन लेगा। बिहार जब से मोदी जी की सरकार बने हैं 3900 बार अटैक हुआ है, जिसमें से 1000 से अधिक लोगों का जान गया है। 400 साढ़े 400 के आसपास में आम जनता का जान गया है। 600 से अधिक हमारे देश के सेना शहीद हुए हैं। तो ये जवाबदेही कौन लेगा। आप बोल रहे बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि देश से आतंकवाद को कमर हमने तोड़ दिया, सारा चीज़ कर दिया। तो पिछले 11 साल में 1000 जान कैसे गया, 3900 से अधिक बार कैसे हमारे ऊपर अटैक हुआ है। ये सरकारी आंकड़ा है, मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ। वहाँ पे गोली लगने के बाद 1.5 घंटा तक तड़पते रहा, 1.5 घंटा तक उसको मदद नहीं पहुंचा। मतलब आप बताइए कि फिर आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि इससे पहले हमारा परंपरा था, रेल दुर्घटना होता था तो रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना होता था, लेकिन ये परंपरा खत्म हो गया। अभी जनता का डर ही नहीं रहा किसी नेता को। ये परंपरा बना रहना चाहिए ताकि इस तरीके से कोई भी घटना हो तो जो भी जवाबदेही व्यक्ति है वो सभी को दंडित होना चाहिए। देश के गृह मंत्री को स्वयं आके बोलना चाहिए कि हमसे ये चूक हुआ और हमको इस कुर्सी पर बैठने हम लायक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। या बताइए, जो लोगों ने आज तक इस्तीफा दिए हैं क्या वो गलत थे। देश में घटना, यहाँ तक रेलवे का घटना हुआ, बताइए उसमें मंत्री का क्या रोल होता था। ड्राइवर कोई चला रहे, आगे कोई ट्रेन आ गया, उसके बावजूद भी लोगों ने, नीतीश जी भी इस्तीफा दिए हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र का खूबसूरती था पहले, लेकिन अभी तो लोकतंत्र पे किसी का भरोसा नहीं है। अडानी अंबानी को अपना दोस्त बना लिए हैं। कोई बोलेगा तो उसको विधायक खरीद लो, कोई बोलेगा तो उनका सांसद खरीद लो, कोई बोलेगा तो उसको ख़त्म कर दो, विपक्षी को जिंदा ना रहे उसको सुरक्षा छीन लो, जो उनके सामने में जी हजूरी करेगा उनको Y+ सुरक्षा दे दो, Z+ सुरक्षा दे दो। यानी कि भारत सरकार का सुरक्षा मतलब ये कुरमुड़ा बना दिया। जो उनके जी हजूरी करेगा उनको सुरक्षा दे देता है, जो जी हजूरी नहीं करेगा सुरक्षा वापस ले लेगा, जो टाइट बोलेगा। जैसे मुझे खुश करने के लिए सुरक्षा दे दिया गया था, Y+ सुरक्षा दे दिया कि मुकेश सहनी मेरे साथ गठबंधन में आए। ठीक है, और जब मैं गठबंधन में नहीं गया और थोड़ा सा क्या चुनाव के टाइम में मोदी जी को बोल दिया, और बोल देने से ऐसा हो गया कि तुरंत हम मतलब
पटना से हेलीकॉप्टर में उड़े और सीतामढ़ी में लैंड करने से पहले मेरा सुरक्षा विड्रॉल हो गया, बेगर लिखा पड़ी, बेगर कोई जांच, बेगर कोई प्रक्रिया। क्योंकि आप सुरक्षा देते हैं तो बहुत सारा प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सुरक्षा मिलता है, और उसको विड्रॉल भी करना है, हटाना भी तो एक प्रक्रिया के तहत हटता है, और हटने का भी एक है। एक ही झटके में हमारे पास कोई दुश्मन नहीं आ जाएगा और एक ही झटके में हमारा दुश्मन भाग नहीं जाएगा। हमारा अगर Y+ सुरक्षा है तो उसको कम करना होता है, फिर 6 महीने के बाद फिर कम करना होगा, फिर 6 महीने के बाद 0 कर दीजिए। ये एक प्रक्रिया है। आप अचानक हटा देना क्योंकि हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके हिसाब से चले नहीं, आपके हिसाब से लोकसभा में आपके साथ रहे नहीं, तो आपने हमको अपना दुश्मन मान लिया। तो देश में इस तरीके से देश नहीं चलेगा और नहीं चलना चाहिए। तो ये इस तरीके से तो हिटलर ने देश को चलाया था, बट हम नहीं चाहते कि संसार में कहीं कोई हिटलर पैदा हो। और विपक्ष का एक रोल होता है, जनता का आवाज़ है। अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया, एक मीडिया के साथी ने, पत्रकार ने पूछा कि देखिए इतना अच्छा करने के बाद भी विपक्ष आप पे उंगली उठाते हैं, तो अटल जी ने जवाब दिया कि ये मेरा विपक्ष नहीं है, मेरा तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देख पाता हूँ वो हमें बताते हैं, और जब वो बताते हैं तो उस पर हम ध्यान देते हैं और उसको हम करते हैं। तो मेरा विपक्ष नहीं है, मेरा तीसरी आंख है। लेकिन आज देश में ये विचारधारा पे राजनीति नहीं हो रहा है, क्योंकि महान नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो विपक्ष को भी अपना तीसरा आंख बोलते थे। लेकिन यहाँ पे तो विपक्ष को आंख फोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो देखे नहीं और हमको दिखाए नहीं। तो ये है। लेकिन समय आएगा, बदलाव होगा, और हम लोग ऐसे समय में लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा था आज़ादी के लिए। उसी तरीके से मैं मानता हूँ कि गरीब, पिछड़ा, दलित का हक के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छा होगा भविष्य के लेके। बिहार में सर चुनाव होने जा रहा है, महागठबंधन की लगातार बैठकें होते जा रही है, क्या लगता है मुकेश जी आपको कितने सीटों का, क्या क्योंकि आप लगातार 60 सीटों का डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि सीट मेरे पार्टी के लिए मायने नहीं रखता है, मेरे पार्टी के लिए विचार मायने रखता है। लेकिन जब हम गठबंधन करते हैं तो सभी को हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग का नारा है जितनी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है, हमारे पार्टी ने भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाया है कि हमारी पार्टी भविष्य में कहाँ पहुँचेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक सम्मेलन में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे, बाकी हमारे सहयोगी लड़ेंगे। हमारी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, हमारे मछुआरा समाज के लिए योजना लाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे 11 घोषणा हमने किया था जो हमारे राज्य के लिए, देश के लिए, मछुआरा समाज के लिए हित है, हमारे पार्टी के लिए भी है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। और गठबंधन में जब हम हैं तो हिस्सेदारी तो बीजेपी पार्टी को भी मिलना चाहिए, आरजेडी को भी मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, लेफ्ट को भी मिलना चाहिए। तो हम लोग के पास सीट अच्छा खासा है, 243 सीट है, और हम लोग सब कंफर्टेबल हैं सीट एक दूसरे को देने के लिए, बांटने के लिए। सिर्फ जरूरी है सब गठबंधन के सभी साथी को ईमानदार होना पड़ेगा। जैसे जनता के प्रति हम ईमानदारी की बात करो, वैसे गठबंधन के लिए भी ईमानदार होंगे। तो सीट हमारे पास, सीट के लिए लड़ाई नहीं होगा। हाँ, यहीं पे जितना आपको खाना है वो ना खा के दूसरे का भी हिस्सा खाने लगेगा तो निश्चित तौर पर लड़ाई होगा, और जब दूसरे का हिस्सा खाइएगा तो आपके लिए भी नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को किसी का हिस्सा नहीं खाना है, जिनका जितना हिस्सेदारी होना चाहिए उनको देना चाहिए। और सीट मैम ने कहा, भले मेरे घोषणा है कि 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे 2-4 सीट कम ज़्यादा होगा, उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग विचार के साथ राजनीति करेंगे। लगातार आप करेगा, देश के मुख्यमंत्री होंगे वीआईपी पार्टी से, डिप्टी सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, लगातार आप लोग। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। राज्य के सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो वहाँ पे भी उनके नाम पे 2020 में भी चुनाव हुआ था, कुछ वोट से वो रह गए। आगे भी उन्हीं के नाम पे चुनाव होना है। हमारे गठबंधन में उससे बड़ा चेहरा कोई है नहीं, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसका भी एक समय होगा, उस पर चर्चा होगा। रहा कि वीआईपी पार्टी के पास एक अपना वोट है। राज्य में जितने भी घटक दल है सभी लोग अपने अपने समय पर चुनाव लड़ रहे हैं राज्य में अकेले, उपचुनाव जो होता है। और उपचुनाव में सभी पार्टी के पास अपना वोट बैंक कितना है, कौन क्यों देते हैं वोट, वो सबको पता है। तो हमारी पार्टी भी 3 बार उपचुनाव लड़े हैं, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 10,000 वोट लाए हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान जी की भी पार्टी लड़े हैं कि उनको 3 बार कितने वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़े हैं, आरजेडी भी लड़े हैं, हम पार्टी भी लड़े हैं पिछले 5 साल में उपचुनाव अकेले। तो सबका आप देखिएगा तो हम सबसे ऊपर है। अकेले की अगर बात हो तो हम सबसे ऊपर हैं, और यही आधार होता है। हमारे लोग वोट हमको क्यों दे रहा है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये पार्टी जो है एक समाज के आंदोलन से बना है पार्टी,
और वो समाज बिहार में 22 उपजाति से जाने जाते हैं और 14% की आबादी है। सरकारी आंकड़ा भले 10% है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 14% है। और उन लोग हर बार वोट हमको दिए हैं और एक रीजन के साथ दिए कि मैं अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, हमारा नेता मुकेश सहनी है, हम उनके साथ रहेंगे, मेरा नेता नहीं मेरा भाई है, मेरा बेटा है, उस सोच के दिए हैं। भाजपा से भी टकराने का समय है तो भाजपा के साथ हम टकराए हैं और हर बार टकराए, भाजपा को हारना भी पड़ा है। ठीक है, तो एक उद्देश्य है कुछ लोगों को वोट देने का। उसी तरीके से देखा जाए तो राज्य में सभी पार्टी के पास जो अपना वोट है उसका एक उद्देश्य के साथ वोट मिलता है। तो उस उद्देश्य में हमारे वोट पे जो है खास करके सिर्फ आरजेडी और बीजेपी छोड़ देते हैं। तो इसके बाद अगर देखिएगा तो हमारे पास एक बड़ा उद्देश्य है। आज की तारीख में हम नीतीश जी से भी हमारे पास ज़्यादा वोट बैंक है और उद्देश्य है। आज नीतीश जी को वोट देने वाला कौन, कितने लोग बचे हैं। तो उस मामले में मैं तो गठबंधन होगा, सही से होगा और सबको सीट बटेगा, सही से बढ़ जाएगा, इसमें कोई लड़ाई नहीं होगा। महागठबंधन में सरकार अगर आती है तो इसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, सब हो जाएगा। सब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और बड़ी पार्टी है। देश का सबसे बड़ा पार्टी अगर भाजपा है तो दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। तो इनके लिए जो भी बोलना है वो राहुल गांधी जी ही बोलेंगे। कांग्रेस में कोई पार्टी में कोई नेता इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर लड़ेंगे। ये डिसीजन राहुल गांधी जी को लेना है और जब राहुल जी को लेना होगा तो आप लोगों के बीच में लिया जाएगा। ठीक है, या कोई उनके साथी अगर बीआप में होगा तो बगैर राहुल जी का कंफर्मेशन से कोई बोल नहीं सकते। तो वहाँ पे एक शिष्टाचार है, एक सिस्टम है, उस हिसाब से उनको डिसीजन लेना है। लेकिन भला हमारे इधर तो ऐसा है नहीं, सभी डिसीजन हम ही को लेना है। सभी लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमको अधिकृत कर दिए कि भाई हमारे नेता जो डिसीजन लेंगे उसको हम मानेंगे। तो हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपने लीडर से पूछ के बताएंगे। तो ये हमारे पास है और भला हम नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे दिक्कत हो जाएगा। हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि हम किसी से पूछेंगे, क्योंकि पार्टी का लीडर ही हम हैं। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। लेकिन अन्य पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो वो उनको क्या है, सब चीज़ अपने आला कमान से पूछ के ही सब डिसीजन लेना है। तो इसलिए वो भी डिसीजन एक समय होगा तो लिया जाएगा। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है? हमारी पार्टी से बनेगी। मुकेश सहनी नहीं बनेंगे? हमारी पार्टी से बनेगी। ठीक है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आप इधर बात कर रहे, नेगोशिएट कर रहे, लेकिन चुनाव आने टाइम आप एनडीए की तरफ चलेंगे, चर्चा ये भी चल रही है। ये लोग कुछ लोग हैं जो परसेप्शन बना रहे हैं। खास करके हम लोग गरीब पिछड़ा समाज से आते हैं। गांव में अगर अक्सर चोरी होता होगा ना, भले बड़े लोग करे चोरी, लेकिन टारगेट है ना गरीब लोगों को कर देता। देखो ये लोग चोरी किया होगा क्योंकि वो गरीब है, तो लोग पलट के इधर से उधर कर लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर भाजपा लेंगे तो सबसे बड़ा गुनहगार भाजपा होगा। क्यों ले रहा है हमको? जब हमसे वो नफरत करता तो क्यों ले रहा है? हमारी तो हो सकता है कि मजबूरी होगा, हम छोटी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो भाजपा होगा। जब भाजपा नीतीश जी के लिए बोल दिया दरवाजा बंद है, फिर भी नीतीश जी को ले रहा, तो सबसे बड़ा गुनहगार कौन? भाजपा। भाई नीतीश जी ही तो दूल्हा बनते हैं, तो भाजपा उनके साथ अटैच हो जाता है। तो भाजपा जो है वो गुनहगार है। और ऐसी कोई बात नहीं, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुकेश सहनी है, गरीब समाज से आते हैं, ये जो बोलेंगे वैसा सुन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो बोलते हैं वैसे करते हैं और हम अपने एजेंडा से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लोग परसेप्शन बना रहा है तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो हम बोलने में करने में कभी झुकते नहीं हैं। अंजाम जो होगा हम उसको परवाह नहीं करते हैं। हमने बिहार में रहकर, एनडीए गठबंधन में रहकर मोदी जी, योगी जी मुर्दाबाद बोले हैं। ये हिंदुस्तान का पहला आदमी है। सरकार में मंत्री रहते हुए हम भाजपा से लड़ लिए। तो हम अपनी कुर्सी का परवाह नहीं करते, हमारे अपने विचार का परवाह करते कि हमारे लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को यही सोच है कि हमारे लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऑल इज वेल है महागठबंधन? एकदम उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। यहाँ तो घर परिवार वाला बात है ना, छोटा भाई बड़ा भाई वाला बात है। इसमें थोड़ा ज़्यादा कम क्या फर्क रहता है, अपने लोगों के बीच में रहना है, तो इसका एकदम कंफर्टेबल है हम लोग।